आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको जॉन एशबरी की बहुत ही मज़ेदार पोइम द मेलोडिक ट्रेन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो काइंडली आपने स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है ताकि आपको वीडियो अच्छे तरीके से नज़र भी आए और समझ भी आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी मेरी हदायत पर अमल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन की, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं अहम नुकात कौन से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने 7 चीज़ें लिखनी होती हैं, खास तौर पर द मेलोडिक ट्रेन में। इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन एशबरी, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, मेजर थीम्स, क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न मैन, यूज ऑफ इमेजेस एंड सिंबल्स, यूज ऑफ टर्म्स और कंक्लूजन। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट जॉन एशबरी इज अ वेल नोन अमेरिकन modern American poet. He is famous for his artistic perception in his poetry. जॉन एशबरी एक मारूफ जदीद अमेरिकी शायर हैं। वो अपनी शायरी में अपने फ़नी तासुर के लिए मशहूर हैं, मतलब लिखने के अंदाज से मशहूर हैं। His work is characterized by originality and impressionistic elegance. इनके काम में असलियत और तासुर वाजिया पाया जाता है, मतलब उनकी शायरी में क्या पाया जाता है जी, तासुर पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उनकी शायरी में असलियत पाई जाती है, यानी हकीकत को बयान करते हैं। हिज पोइट्री मैनिफेस्ट्स अ गुड ब्लाइंड ऑफ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 20th सेंचुरी पोइट्री। और उनकी पोइट्री में वाजिया तौर पर क्या पाया जाता है, मैनिफेस्ट्स जाहिर होता है, मजाज जाहिर होता है जी, ब्लाइंड मजाज या कम्बिनेशन पाया जाता है जी 20वीं सदी का, मतलब उनकी शायरी में 20वीं सदी की तमाम खसूसियात मौजूद हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया इस पैराग्राफ में, जॉन एशबरी एक जदीद शायर हैं जिन्हें जो अपनी शायरी में तासुर नगारी को बयान करते हैं, हकीकत को बयान करते हैं और 20वीं सदी की खसूसियात मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी दूसरा पैराग्राफ, लेकिन उससे पहले एक अहम बात बताता चलूँ, मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आपको MA इंग्लिश के उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मल्टी आंसर्स की रोशनी में नोट्स चाहिए तो रब्ता करें। अब नेक्स्ट है जी दूसरा पैराग्राफ, इन द मेलोडिक ट्रेन। मेलोडिक ट्रेन में द पोइट सेज दैट लाइफ इज अ perpetual journey into the unconscious regions of human mind which bring up a new perspective each time an activity is studied। मतलब जिंदगी इंसानी जहन के लाशऊरी जो उनसे खित्ते होते हैं उनमें एक दायमी सफ़र है, जो हर बार कोई सरगर्मी शुरू होती है, जिसमें हर बार कोई ना कोई सरगर्मी चलती रहती है। द पोइम शोज द पोइट सिटिंग इन अ ट्रेन हेडिंग टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। और इस नज़म में शायर को एक ट्रेन में बिठाकर मंजिल की तरफ जाते हुए दिखाया गया है, जाहिर किया गया है। ही इज़ नॉट अलोन, वो अकेला नहीं है। अब इस पैराग्राफ में हमें बताता है कि इंसानी जहन जौन सा है जब शऊर में नहीं होता, होश में नहीं होता, ठीक है, और वो सफ़र कर रहा होता है, वो इस सरगर्मी को बता रहा है। और इसके अलावा इस नज़म में शायर बैठा हुआ है ट्रेन में और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है, ये इस पैराग्राफ में कह रहा है। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम हो गया, ठीक है। ये पोइम का तारुफ है, मतलब शायर कहाँ जा रहा है ये आपने बता देना है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब ये कंटेक्स्ट है, मेन थीम है और आप मेजर थीम भी कह सकते हैं जी। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के मराहिल को बयान करता है। द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड, जाहिर करता है, बिफोर अस लाइफ विद ऑल इट्स शेड्स, सफरिंग्स, इनएग्जिटीज, टेंशंस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम लाइफ टू डेथ। और शायर ने ज़िंदगी को इसके तमाम रंगों, मसाइब, परेशानियों
दबाव और ज़िंदगी से लेकर मौत तक इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल के साथ हमारे सामने पेश किया है। ठीक है, इन दिस पोइम, इस नज़म में द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ आर स्किलफुली कैप्चर्ड। और अब इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल को शायर ने बहुत ही महारत के साथ बयान किया है। द सेम हैज़ बीन डन बाय विलियम शेक्सपियर इन ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। जिस तरह विलियम शेक्सपियर ने ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज में ज़िंदगी के तमाम मराहल को बयान किया है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज में 7 मराहल बयान किए हैं। ठीक है, किसने? शायर ने। ठीक है, एक तो वो छोटी उम्र, बचपन, जौन सा छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद बचपन वगैरह, नौजवानी वगैरह, ये इस तरह की एज, बुढ़ापे की, ये जितनी भी बयान की हैं ऑल द वर्ल्ड इस स्टेज में बयान की हैं। 7 स्टेजेस हैं, मैं शार्ट बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये नज़म जौन सी है ये भी मराहल को ही बयान करती है। मेलोडिक ट्रेन मतलब इंसानी ट्रेन से तशबीह दे रहा है इंसानी ज़िंदगी को। जिस तरह ट्रेन चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है और एक दिन उसकी मंजिल आ जाती है, इसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी चलती रहती है और एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। यह है जी मेलोडिक ट्रेन का कंटेक्स्ट, मेन थीम, मेजर थीम्स आप भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न मैन, जॉन एशबरी राइट्स अबाउट ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। के जॉन एशबरी जदीद इंसान पर तनकीद करता है। ठीक है, मनफी पहलुओं को के बारे में लिखता है, यानी मनफी इंसान के बारे में लिखता है जी। ठीक है, इन हिज ऑल पोइम्स, उसकी तमाम नज़मों में द पोइट्स रिपेंट्स अपॉन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, और वो अपनी तमाम नज़मों में इंसानी ज़िंदगी पर अफसोस करता है। सो वी कैन से डैट ही हैज़ स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न मैन वेरी क्लोजली। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसने इंसान की बुराइयों का बागौर मुतालिया किया है। सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ ह्यूमंस। के अब गौर से मुतालिया करने का उसका मकसद क्या है? उसका गौर से मुतालिया करने का मकसद ये है कि इंसान अपनी खामियों को दूर करे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट फिलोसफर भी है और ग्रेट लवर ऑफ ह्यूमंस भी है। जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है जी, इन द मेलोडिक ट्रेन द पोइट यूजेस डिफरेंट इमेजेस एंड सिंबल्स। हाँ जी, के मेलोडिक ट्रेन में शायर मुख्तलिफ इमेजेस और अलामतों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वी कैन सी इन हिज पोइम इन द मेलोडिक ट्रेन। मिसाल के तौर पर हम मेलोडिक ट्रेन में देख सकते हैं टावर ऑफ पीसा। टावर ऑफ पीसा सिंबलाइजेस हिस्टीनेस ऑफ मॉडर्न मैन, यानी यह जदीद इंसान की अजल्लत की अलामत है जी। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है जी, and the images of pencil, map and platform show the journey, whereas the train is the symbol of journey of life, crossing stages of life, as he says। जैसे कि वो कहता है, it is as thought a visible course called up the different stages of the journey, singing about them and being them। मतलब ये है जी, और पेंसिल नक्शा और प्लेटफॉर्म की तस्वीरें इस सफ़र को जाहिर करती हैं, जहां ट्रेन ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है, ज़िंदगी के मराहल को अबूर करती है। जैसे कि वो कहता है कि ऐसा ही है जैसे नज़र आने वाले कोर्स के सफ़र के मुख्तलिफ मराहल को बुलाया जाए और इनके बारे में गाना और इनका होना हो। मतलब ये है जी, वो प्लेटफॉर्म को और इसके अलावा नक्शे को क्या जाहिर करता है? सफ़र को जाहिर करती है। जबकि ट्रेन जोन सी है ये ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी के मराहल को अबूर करती है। मतलब ट्रेन जोन सी है ये चलती जा रही है, चलती जा रही है ज़िंदगी की तरह और गुजरती जा रही है इंसान की ज़िंदगी, और एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रही। मतलब ये है जी। अब यहाँ पर इमेजेस और जो सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं उनका मतलब क्या है जी, वो मतलब मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ टर्म। 6 पॉइंट है जी, टर्म्स जोन सी होती है ना, ये इस्तिलाहात होती हैं लिटरेचर में। ठीक है, जॉन एशबरी यूज द टर्म ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोइम। इस नज़म में एलिट्रेशन के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी इन द पोइम इन द लाइन नंबर 5।
ठीक है। लाइन नंबर 5 में हम देख सकते हैं लाइन्स लाइक, ठीक है। ये लाइन नंबर 5 में आप ये जुमले भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोटेशन भी लिख सकते हैं जी, आप उठा सकते हैं जी। सेम एक लाइन के अंदर सेम अल्फाज का आ जाना एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि लाइन्स लाइक 5वीं लाइन में है, ये लाइन आप कोटेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 बता रहा हूँ, तीनों में से एक लाजमी आप लिखें लाइन। ये मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, आपने मुकम्मल लाइन उठा के लिखनी है यहाँ पर कोटेशन। ये जौन सी मैं लाइनें बता रहा हूँ, ठीक है, उनमें से आप जौन सी मर्जी लिख दें, या इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जिनमें सेम अल्फाज आ जाए एक लाइन के अंदर। डैट टी से शुरू हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है, एक ही लाइन के अंदर है तो ये एलिट्रेशन है। नोट भी इस्तेमाल हो रहा है, नोट लाइन नंबर 47 में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। ही यूजेस द टर्म ऑफ एसोनेंस इन दिस पोइम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन द पोइम लाइन नंबर 1 लिटल और फिंग नेल्स। अब आई का इस्तेमाल हो रहा है वावल अल्फाज का, वावल हरूफ का एक लाइन के अंदर आ जाना, वो क्या कहलाता है जी, एसोनेंस। ये कोई भी हो सकता है पोइम के अंदर, मतलब एक लाइन के अंदर वावल हरूफ का आ जाना क्या कहलाता है, एसोनेंस कहलाता है। ही यूजेस द टर्म ऑफ कॉन्सोनेंस इन दिस पोइम। कॉन्सोनेंस का इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन दिस पोइम इन लाइन नंबर 1 स्केलेट लिटल, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉन्सोनेंस आप बताएंगे जी, कॉन्सोनेंस लेटर कौन सी हैं जी, ठीक है, मतलब ए आ रहा है, एस आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, मतलब वावल को निकाल के। यूज द टर्म ऑफ ये आपने कट कर देना जी। ही यूजेस द टर्म ऑफ एनोफोरा। एनोफोरा कहते हैं जी दो अलग अलग लाइनों में सेम अल्फाज से शुरू हों, दो लाइनें सेम अल्फाज से शुरू हों तो वो सेम हरूफों से शुरू हों या अल्फाज से शुरू हों तो वो क्या कहलाता है, एनोफोरा की टर्म कहलाती है। मसलन डैट टी से शुरू हो रहा है और डैट टी से शुरू हो रहा है दूसरी लाइन में, तो ये क्या है, ये एनोफोरा की टर्म है, ठीक है। तो एनोफोरा और एनोफोरा ये टर्म है, ठीक है। आपने फ़र्क याद रखना है, ये कोटेशन के मीनिंग को समझने को चाहे छोड़ दें, ये कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं जी। 7 पॉइंट है जी। इन द एंड ऑफ द डिक्टेशन, बहस के आखिर में, वी कैन से डैट हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक। पोइम की जो सी वजाहत है वो बहुत ही हकीकत पसंदाना है। सो वी कैन से डैट हिज डिक्टेशन इज़ वेरी रिमार्केबल। इसकी जो सी बहस है वो बहुत ही आला है। इन शॉर्ट जॉन एशबरी इज़ अ वेल नोन मॉडर्न पोइट। और जो मुख्तसर ये कि जॉन एशबरी एक मरूफ जदीद शायर हैं। ही इज़ वेरी मच इन्वेटिव, वो बहुत ही नई बात करने वाले हैं। ही हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, और वो इंसानी ज़िंदगी का बहुत गौर से मुताला करते हैं। एशबरी इज़ अ ग्रेट मॉडर्न पोइट, और वो ग्रेट मॉडर्न पोइट भी हैं, ठीक है, अजीम मॉडर्न पोइट है। हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उन्होंने अपना काम वक़फ़ कर दिया इंसानी मसाइल पर, इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर, ठीक है। सो सैमुअल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन। इसीलिए सैमुअल बटलर बहुत ही पुरकशिश अंदाज में कहते हैं या हुनरमंदी के साथ कहते हैं, एवरी मैन इज़ वर्क इज़ ऑलवेज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ। हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसके किरदार की अक्कासी करता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।